स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके प्रत्येक भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता पूर्वक पिता आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए आए प्रभु, प्रभु आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। समझने के लिए आप सहायता करें, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 5वां अध्याय, उसका हमने 1 से 9 तक पिछली बार हमने देखा था, जिसमें हमने 3 बातें मुख्य रूप से हमने देखा। जब प्रभु 38 साल से इस रोगी व्यक्ति को जब प्रभु इससे मिलता है, 3 रिक्वायरमेंट्स थे इसके ठीक होने के पीछे। सबसे पहला, क्या तू चंगा होना चाहता है, वो हमने देखा। दूसरा, क्या तुझे एहसास है कि तू खुद से ठीक नहीं हो सकता। तीसरा बात, क्या मैं जो बोलूँगा क्या तू उसको मानेगा। परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा चंगाई मिल सकती है। तो ये जो बात है, ये एक जिसने उद्धार नहीं पाया, ये उसके जीवन पे भी ये बात लागू होती है। ये उस व्यक्ति के जीवन में भी लागू होती है जिन्होंने उद्धार पाया है और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। बहुत बार यहाँ पर जैसे हमने देखा कि पाप एक इंसान की स्थिति को क्या कर देता। पाप के कारण शारीरिक बीमारियां भी आती हैं, पाप के कारण आत्मिक बीमारियां भी आती हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में हम उसी के आगे हम लोग देखते हैं यूहन्ना 5 का 10 से लेकर 18। आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 5 का 10 से लेकर 18। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। यहाँ पर हम लोग जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इस व्यक्ति की चंगाई के द्वारा जब इसको चंगाई मिला, प्रभु को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर वही एक सवाल आता है। हम जब इस व्यक्ति के बारे में जब देखते हैं, बस एक पापी व्यक्ति बचाया गया या एक पापी व्यक्ति ने चंगाई प्राप्त करी, है ना। लेकिन हम इस व्यक्ति के जीवन को जब हम देखते हैं तो इसका 14वां आयत हमें बताता है कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो हमें इससे समझ में आ जाता है कि ये इसलिए पैरालाइज था कि इसके जीवन में पाप था। और हम वचन में पढ़ते हैं कई ऐसी बीमारियों के पीछे कई बार पाप भी उसका कारण होता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पहला कारण इसके जीवन में पाप था, इसलिए प्रभु इसको चेतावनी दे रहा। और जब हम इसका 5 का 7वीं आयत हम पढ़ते हैं तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले
उतर जाता है। तो इससे हम एक और बात हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इसकी मदद करने के लिए कोई इसके साथ नहीं है। कोई इसके साथ नहीं बोलने का अर्थ क्या है? इसका नेचर, इसका आदत कुछ इस प्रकार का है कि कोई इसकी मदद करना चाहता नहीं। कई बार आपको मालूम है, जब हम लोग कई बार सुनते हैं कि हाँ, इनके साथ कोई नहीं है, अकेला है, और उसके पीछे कई बार मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों का स्वभाव उनको लोगों से दूर करता है। कई बार हमारा स्वभाव ही हमें बाकियों से दूर कर देता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इस व्यक्ति का स्वभाव, पहला ये बीमार इसलिए पड़ गया, इसके जीवन में पाप था। दूसरा बात हम देखते हैं इसका स्वभाव ऐसा है कि इसकी मदद भी कोई करना नहीं चाहता। तीसरी बात जब हम देखते हैं तो हम इसको कहीं पर भी नहीं देखते प्रभु ने जब इसको चंगा किया ये प्रभु को धन्यवाद दे रहा हो या प्रभु के पीछे चलने की अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हो। ये बात भी हम इस व्यक्ति के जीवन में नहीं देखते। तो हमें इस व्यक्ति का स्वभाव नजर आ रहा है। और हम जब 14 या 14वीं आयत में जब पढ़ते हैं, प्रभु को भी इस पर भरोसा नहीं है। प्रभु इसको चेतावनी दे रहा, प्रभु इसको चेतावनी दे रहा है कि फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी भारी विपत्ति आए। इसको चेतावनी दिया जा रहा। तो हम इन सारी बातों से इस व्यक्ति के कैरेक्टर को, इस व्यक्ति के जीवन को, इस व्यक्ति के आदत को हम पहचान सकते हैं कैसा व्यक्ति है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई इसकी मदद करना नहीं चाहता। ये ऐसा व्यक्ति है जो पाप के कारण इसकी ऐसी हालत हुई, और हम इसको कहीं पर भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम नहीं पढ़ते, या प्रभु के पीछे चलने की इच्छा को भी हम इसके जीवन में नहीं देखते। फिर हम देखते हैं प्रभु खुद इसको चेतावनी दे रहा है जब दोबारा मिल रहा है कि दोबारा पाप ना कर, ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी वार्निंग दे रहा है, मुझे तुझ पर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, फिर भी जब प्रभु को भरोसा ना होने पर भी आप देखें प्रभु ने इसके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया, हाँ, इसके जीवन में जो काम किया, तो उससे आप और मैं भी, हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु ने मुझे क्यों बचाया? हमसे भी कितने अच्छे लोग बाहर दुनिया में हैं। कई बार विश्वासी लोगों की सोच क्या है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब लोग गिरे हुए हैं। जबकि कई बार नैतिक स्तर को जब देखा जाता है तो विश्वासियों से कई अधिक ऊंचा नैतिक स्तर आप अन्य जातियों में देखेंगे, कई अधिक नैतिक स्तर में ऊंचे हैं। तो कहने का मतलब हमसे भी बहुत अच्छे लोग जब बाहर हैं, प्रभु ने हमें क्यों बचाया? जैसे हम गाना भी हम गाते हैं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में उसने क्या देखा था। हाँ, उसने मुझ में क्या देखा। हाँ, जैसे इस पैरालाइज्ड व्यक्ति को जब हम देखते हैं, इसके जीवन में इतनी सारी बातें हैं, फिर भी प्रभु ने इसको चंगाई दी। बाकी किसी, वहां पर आप उस कुंड के आसपास देखेंगे बहुत लोग हैं, प्रभु किसी के पास नहीं, इसके पास आया। इसके पास स्पेशली आकर इससे सवाल पूछता, क्या तू चंगा होना चाहता? उसने बोला, हाँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हाँ, मेरी स्थिति ऐसी है, हाँ, लेकिन मैं असहाय हूं। तीसरा बात, क्या तू मेरी बात को मानेगा? उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। प्रभु ने चमत्कार किया। आपको मालूम है, आप और हम एक एक के जीवन में हमें बहुत कमियां हैं। कई बार हमें जब हम वचन नहीं पढ़ते, जब परमेश्वर के वचन को जब हम नहीं पढ़ते, हमें हमारी कमियां दिखती नहीं है, हमें हमारी गलतियां दिखती नहीं है, हमें हमारे पाप, हमारी बातें दिखती नहीं है। लेकिन जितना अधिक हम वचन पढ़ते हैं उतना अधिक हम इस एहसास में आते हैं, प्रभु हमारे अंदर अच्छा क्या है, तेरे अलावा, तुझसे हटकर हम में एक भी अच्छाई नहीं है। हाँ, जैसे पौलुस उस एहसास में था कि मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती है। हाँ, जितना एक व्यक्ति परमेश्वर के काम को और अपने जीवन को देखता है, वो इस एहसास में आता है कि प्रभु ने मुझे क्यों बचाया, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। हाँ, इसमें जब आप देखते हैं इफिसियों 5 का 25 से 27, आप जब उस बात को हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5 का 25 से 27, यहाँ पर लिखा है,
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु ने कितना एक प्यार किया। एक प्रभु के दास कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि हे प्रभु, हम जब अपने जीवन को झांकते हैं, हमें समझ नहीं आता तू इतना हमसे प्रेम क्यों करता है। हम पाप करने के सिवा हमें कुछ आता नहीं है। कई बार हम जो मन फिराते हैं, हम जो पश्चाताप करते हैं, उस पश्चाताप को भी पश्चाताप होने की आवश्यकता है। हम जो मन फिराते हैं उसे और शुद्ध होने की आवश्यकता है। हमारे आंसुओं को भी प्रभु शुद्ध होने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं तो क्यों हम लोग कई बार जितना हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम लोग सच में, हमारा कई बार पश्चाताप जैसे होना चाहिए सही नहीं हो पाता। हमारे पश्चाताप में भी कई बार खोट निकल जाता है। आपको मालूम है, जब हम इस घटना को, इस चमत्कार को देखते हैं, एक ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति के जीवन को भी जब हम देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने चंगाई देकर, आपको मालूम है हुआ क्या, फरीसी और प्रभु यीशु के बीच में और बहुत बड़ी दूरियां बन गई। दूरियां समाप्त होने के बजाय दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। और एक तरीके से बोले कि इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु ने अपना डेथ वारंट सील कर दिया। इस घटना के द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई देने के द्वारा प्रभु ने अपना डेथ वारंट सील कर दिया, उस पर मोहर लगा दी, अपने डेथ वारंट पर मोहर लगा दी। उसने इस लकवे के रोगी को, इस जो पूरे पैरालाइज्ड व्यक्ति जो ऐसे पड़ा हुआ था, इस व्यक्ति से इतना प्यार किया कि इसको चंगाई देने के लिए अपना डेथ वारंट सील कर दिया। जबकि इसका कैरेक्टर कैसा है, हमने देखा कि इसका चरित्र कैसा है, इसका जीवन कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। इसने प्रभु से प्यार नहीं किया। इसने अपनी चंगाई के लिए प्रभु को जरा भी धन्यवाद नहीं दिया। पाप के कारण बीमारी आई थी, हाँ, और इसका स्वभाव ऐसा कि कोई इसकी मदद तक करना नहीं चाहता है। फिर भी प्रभु ने इसे इतना प्यार किया कि इसके लिए अपना डेथ वारंट पर मोहर लगा दिया, अपनी मौत पर मोहर लगा दी, इसको चंगाई देने के लिए। इससे इतना प्यार किया। आप सोचें, हम एक एक जब अपने जीवन को, अगर असलियत में हम एक एक अपने स्वभाव को देखें, ना जाने हम में कितना कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं। हाँ, हो सकता है हमें ना दिखे, लेकिन बाहर वालों को हमें बहुत दिखते होंगे। हमारे आसपास रहने वाले जो करीब हैं उनको हमारे कितनी कमियां दिखती होंगे। लेकिन फिर भी हम एक एक को बचाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कीमत प्रभु ने दिया, उस बात को हम लोग सोच सकते हैं। उसके लिए हम लोग मत्ती 13 का 45 और 46 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 45 और 46। यहां पर हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहां पर मैं दोबारा से पढ़ता हूं, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं इस घटना को, जब हम देखते हैं तो आप सोचें, आपकी और मेरी नजर में ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को हम क्या समझेंगे? हाँ, जो धन्यवाद, इसके जीवन में इतना बड़ा भलाई हुआ, इसने धन्यवाद नहीं दिया। हाँ, इसने एक थैंक यू तक नहीं बोला, इसके अंदर ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग भी नहीं है, एक आभार व्यक्त करने वाला मन भी नहीं है। हाँ, पाप के कारण इसकी ऐसी हालत थी। हाँ, और इसका स्वभाव ऐसा कि कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता, और प्रभु को भी इस पर भरोसा नहीं। हम बोलेंगे, प्रभु ये किस एंगल से या किस प्रकार से, किस नजरिए से आपको मोती लगता है ये? हाँ, किस नजरिए से आपको मोती लगता है?
उसी प्रकार अगर हम पूछें, प्रभु मैं आपकी नजर में किस नजर से एक बहुमूल्य मोती लगता हूं, जिसके लिए तूने अपनी जान कीमत दे दी, अपना अपना जान तक मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। हाँ, किस एंगल से, किस नजरिए से मैं आपकी नजर में एक बहुमूल्य मोती लगता हूं कि जिसके लिए आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जिसके लिए आपने अपना निज पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया। प्रभु मैं किस नजर से आपकी नजर में इतना बहुमूल्य मोती लगता हूं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मेरे लिए तो एक बहुमूल्य मोती है, मेरे लिए तो बहुत कीमती है, मेरे लिए तो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। तो ये बात एक बहुत ही एक अद्भुत घटना है, जो हम इस बात को जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जब हम मनन करते हैं, तो आपको मालूम है जब हम सबत के दिन का जो संघर्ष जो चालू हो गया है ना, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबत का दिन, सबत के दिन कर रहा है, तो इसलिए लोगों का इतना ज़्यादा एक तरीके से कहें फरीसियों का विशेष रूप से दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। परमेश्वर ने व्यवस्था में दिया है सबत के दिन का पालन करना, लेकिन हमने देखा बीते समय में कि इज़राइल इन फरीसियों ने और शास्त्रियों ने व्यवस्था में और एक सबत के दिन को ही खींच तान कर उन्होंने कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा अपने खुद के कितने नियम और कायदे दे दिए। वो हमने बीते समय में हम पढ़ रहे थे। और उदाहरण के लिए आपको मालूम है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, सबत के दिन का क्या था, काम के ऊपर इन्होंने क्या बोला, कोई अपनी एक सुई को भी अगर अपनी जेब में लेकर जा रहा है तो वो काम कर रहा है, वो पाप कर रहा है। और जो सबत के दिन को तोड़े उसको पत्थरवा करना है, उसको जान से मार डालना है, ऐसा नियम निकाला था। तो एक सुई को भी आप जेब में लेकर चल नहीं सकते। वो सबत का दिन इस प्रकार से लोग लेकर मानते थे। और यहाँ तक लोगों का सोच क्या था, फरीसियों का, इन लोगों का सोच क्या था कि आप शीशे में भी देख नहीं सकते हो। क्यों? अगर आपने शीशा देखा और आपको अपना पके बाल दिख गए तो आपके अंदर टेम्पटेशन आ जाएगा उस पके बाल को तोड़ने के लिए। हाँ, तो आप शीशा भी अगर आप देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आप नकली दांत भी लगा नहीं सकते, अगर गिर गया तो आप उठाने जाओगे, आप पाप कर बैठोगे, व्यवस्था को, सबत के दिन को तोड़ दोगे। हाँ, तो ऐसे ही उन लोग में क्या होता था, अगर आप एक रुमाल भी है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों का सोच, फरीसियों का सोच क्या था, इतने नियम और कायदे। जब हम पढ़ते हैं, कई अगर कोई लंगड़ा है, उसके लकड़ी का पाँव है, तो वो उसको, उसके विषय में भी बहुत वाद विवाद हो जाता था कि अगर घर में आग लग जाए, क्या वो अपने लकड़ी के पैर को उठा सकता है, क्या वो लेके जा सकता है। आपको मालूम है, यहाँ तक अगर आप देखें, हमने पढ़ा था पिछली बार, हमने देखा था बीते समय में कि अगर आपको कहीं जाना भी है अपने घर से बाहर, 1000 गज की लिमिट है, अगर उससे भी आगे आप जा रहे हो तो रस्सी बांधकर जितना जाना है उतना तक जा सकते हो, रस्सी बांधकर जाना है, तब वो आपके 1000 गज का एरिया में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे। और सबसे हैरानी की एक और बात जब हम देखते हैं, आप किधर थूक रहे हो, वो भी वो लोग बहुत देखते थे। अगर आपने मिट्टी में थूक दिया तो आपने जमीन को उपजाऊ बना दिया, आपने काम कर दिया, आपने काम किया, आपने व्यवस्था को तोड़ दिया। यानी इन फरीसियों की नजर में अगर आप देखेंगे, आप किधर थूक रहे, वो भी आपकी आत्मिकता को दर्शाता, वो भी आपके ये तो इतना जब हम इनके बारे में जब देखते हैं, एक तरीके से परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से व्यवस्था को दिया, जिस उद्देश्य से सबत का दिन दिया, इन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को समाप्त कर कर नियमों का इतना सारा सूची बना दिया, इतने लिस्ट बना दिए नियमों के कि इसको हमने पालन करना है, इसको हमने लोगों को देना। ये इनका एक स्वभाव बन गया। तो इसलिए जब यहाँ पर जब ये लकवे का रोगी जब चंगा हुआ, ये अपनी खाट उठाकर जब चल फिर रहा है, तो तुरंत ये फरीसी आ गए कि आपको मालूम है ना कि ये उचित नहीं है। तो इसने बोला, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे ऐसे बोला। आप सोचें इनका मन कितना कठोर है। इन्होंने चंगाई पर ध्यान नहीं दिया कि 38 साल से एक व्यक्ति ऐसे हालत में पड़ा हुआ था, किसी ने उसे चंगा किया है कर कर।
उस बात पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। इनका मन इतना कठोर कि ये हमें बता कि किसने तुझे चंगा किया, ये हमें तू बता। तो आप देखिए मन कितना ज्यादा कठोर है, नियमों के कारण इतने अंधे हैं कि परमेश्वर के चमत्कारों को भी देखने के लिए इनका मन तैयार नहीं है। वो बात हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप जब देखते हैं ये व्यक्ति जब यीशु से मिलता है तो यहां पर व्यवस्था में लिखा है, साहब व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं जानबूझकर कोई व्यवस्था को तोड़े वो पत्थरवा किया जाए, जान उसको जान से मार डाला जाए। तो अपनी जान बचाने के लिए बोलता है मैंने जानबूझकर व्यवस्था को नहीं तोड़ा, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे बोला, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। लेकिन आप देखें ये फरीसी लोग यीशु के पीछे फिर क्यों पड़ गए, यीशु को सताने, जब हम पढ़ते हैं यीशु को सताने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं इनको परमेश्वर नहीं चाहिए, इनको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, इनको नियम चाहिए। हाँ, इनको बस नियमों का पालन करना है, इनको प्रभु के संबंध में प्रभु को प्रसन्नदायक जीवन से इनको मतलब नहीं। इनको नियम और कायदे दे दो, ये नियम कायदों में चलना चाहते हैं। आजकल आप इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं, नियम अपनी जगह अगर एक सीमा है ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर से भी बढ़कर, जब आप परमेश्वर के साथ के संबंध को, परमेश्वर के उद्देश्य को जब आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो भी नियम दिया है, जो भी चीज़ दिया उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, जब हम उसको भूल जाते हैं और सिर्फ नियम और कायदों को हम देखने लग जाते हैं, तो वो क्या है, परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर उस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। इन फरीसियों के साथ हुआ क्या, परमेश्वर के उस उद्देश्य को ये लोग भूल गए। सबत का दिन एक आनंद का दिन है, सबत का दिन परमेश्वर के साथ एक समय व्यतीत करने का दिन है, प्रभु में बढ़ने का दिन है। ये अगर आप इसका हम जब इतिहास पढ़ते हैं, ये फरीसी लोग, ये लोग क्यों इसके पीछे पड़ गए, आप अगर वचन में देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में आप निकाल लें, यिर्मयाह 17 का 21 और 22, यिर्मयाह 17 का 21 और 22। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति से कामकाज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। तो इन फरीसियों ने इन दो आयतों को आधार बनाकर कि कोई काम नहीं करना है, तो इन्होंने इतना 39 से भी ज्यादा कितने नियम और कितनी पुस्तकों को तैयार किया। लोगों को साल 2 साल लग जाता था इस एक नियम को, सबत के दिन को पवित्र मानने का समझने के लिए। तो इतने नियम और कायदे जब इन्होंने दे दिए, तो और इसके पीछे जब ये लोग चल रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब ये इनके सामने क्या था। यूहन्ना 5 का 17 में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। तो यहां पर परमेश्वर काम करता है, इस बात को तो वो सब मानते हैं कि हाँ, सब्त के दिन जब हम सृष्टि के कार्य को देखते हैं, परमेश्वर ने सब्त के दिन विश्राम किया, सृष्टि के कार्य से विश्राम किया, लेकिन परमेश्वर अभी भी अपने अद्भुत काम करता है। अभी भी ये सब लोग ये बात मानने को तैयार है, लेकिन हाँ, इन लोग से ये बात हजम नहीं हो रहा। ये परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है कर। इसके कारण यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग और ज्यादा इसके विरुद्ध भड़क गए, और ज्यादा इस यीशु को जान से मार डालने का क्या करने लगे, प्रयत्न करने लगे। जब हम सबत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं, जब परमेश्वर 6 दिन के कार्य को समाप्त करके आप देखेंगे सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। आप देखेंगे हम लोग का जो दिन का सिस्टम है कि पहले सुबह होता है फिर शाम होता है, हमारा दिन का सिस्टम इस प्रकार है। लेकिन जब हम यहूदी टाइम टेबल, यहूदियों के समय को हम देखते हैं, पहले सांझ होता है फिर भोर होता है।
इस प्रकार से आप पूरे इसको देखेंगे, क्योंकि मून के आधार पर, चांद के आधार पर इनका दिन का टाइमिंग्स काउंट होता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो 6 दिन तक सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ऐसे 6 दिन निकल गए। लेकिन जब आप 7वां दिन आप पढ़ते हैं तो वहां हम नहीं पढ़ते कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, ऐसे कर कर वो दिन समाप्त हुआ कर कर हम नहीं पढ़ते। वहां हम पढ़ते सबत का दिन अभी भी चल रहा, और परमेश्वर अपनी सामर्थ से अभी भी सृष्टि को संभाले हुए और अभी भी अपना अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर इस सबत के दिन को, जो उसने सृष्टि के समय में अलग करके पवित्र ठहराया, परमेश्वर ने नियम दिया लोगों को, ताकि लोगों का आत्मिक स्तर ऊंचा हो। 6 दिन वो अपने कामकाज में व्यस्त है, लेकिन कम से कम एक दिन तो निकालें पूरे सप्ताह में, जिसमें वो प्रभु के साथ बढ़ने के लिए उस बात को अलग करके रखें। बहुत लोग हैं, बोलते हैं 7वें दिन काम नहीं करना है, बस वो काम को छोड़कर बैठ जाते हैं और बस टाइम पास करने लग जाते हैं कि हाँ, संडे के दिन कोई काम नहीं करना है तो संडे के दिन हम बस टाइम पास करेंगे। बहुत लोग संडे के दिन एंटरटेनमेंट का दिन बना देते हैं। बहुत लोग शनिवार का दिन हो गया या कोई 7वां दिन को लोग अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने एक उद्देश्य से दिया कि इसको पवित्र किया, और उस दिन ये लोग प्रभु के साथ अपने संबंध में और बढ़े, शारीरिक रूप से भी आराम मिले, आत्मिक रूप से भी प्रभु में बढ़े। परमेश्वर ने इस उद्देश्य से इनको दिया। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह जब आ गया, वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब आ गया, सबत एक छाया है। यीशु मसीह की एक छाया थी सबत का दिन। यीशु मसीह जब आ गया, सबत के दिन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब उदाहरण के लिए एक प्रभु के दास ने इस बात को समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से कहा कि जब मेरी शादी का समय था तो वो इस प्रकार से बोल रहे थे कि शादी होने से पहले मुझे लड़की का फोटो मिला, तो मैं उस लड़की के फोटो को देखकर मैं इमेजिन करता था, मैं कल्पना करता था और उसको देखता रहता था। लेकिन जब शादी हो गई, अब मुझे इस फोटो की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार सबत का दिन यीशु मसीह की छाया है, लेकिन जब यीशु आ गया, अब मुझे सबत के दिन की आवश्यकता नहीं है। सबत का दिन का काम पूरा हो गया। लेकिन आपको मालूम है, आज भी कई गलत उपदेश वाले हैं जो शनिवार का दिन या सबत के दिन के विषय में शिक्षा देते हैं कि आराधना संडे के दिन नहीं, आराधना शनिवार के दिन होना चाहिए। ऐसे कर अलग अलग विश्वासियों के पास जाकर वो गलत उपदेश ऐसे कर सिखाते हैं। लेकिन हम वचन में हम जब पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ लें इब्रानियों 4:9 और 10। इब्रानियों 4:9 और 10। यहां पे लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा कर कर विश्राम किया। इसके साथ साथ कुलुसियों 2:16-17। कुलुसियों 2:16-17। यहां पे, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। यहां पर लिखा है, अब कोई सबत का दिन कर कर किसी का न्याय ना करे कि आराधना शनिवार को ही करना है। ये सब छाया है कर कर वचन स्पष्ट रीति से बोलता है कि अब शनिवार के दिन के पीछे हम नहीं जाएं। अब आपको मालूम है, ये लोगों का एक तर्क है कि संडे के दिन आराधना नहीं होना चाहिए, संडे के दिन सूर्य देव का दिन होता है, इससे सूर्य देवता की पूजा की जाती थी रोमन लोगों के द्वारा, इसलिए आप संडे के दिन क्या नहीं करें, आराधना नहीं करना चाहिए।
आप समझना, अगर हम दिनों को, अगर हम लोगों के रीति रिवाजों से जोड़ दें, तो आपके पास पूरे दिन में कोई दिन नहीं बचेगा आराधना करने के लिए। हाँ, शनिवार का दिन आप शनि देव को भी कर सकते हो, शुक्रवार का दिन असुरों के शुक्राचार्य के दिन के हिसाब से कर सकते हैं, संडे के दिन आप सूर्य देव के हिसाब से कर सकते हैं, मंगलवार के दिन आप बोलते हैं ना, हर एक भगवान, हर एक देवी देवताओं के आप उन्होंने अपना अपना दिन बांटा हुआ है। अगर आप दुनिया के धर्म और रीति रिवाजों को देखने लग जाओगे तो आपके पास आराधना का कोई दिन नहीं बचेगा। हमें दुनिया क्या कर रही है हमें उसे नहीं देखना, हमें यह देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और वचन के अनुसार जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सही है। अब संडे के दिन हम जब देखते हैं, मैं आपको कुछ लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूं। संडे के दिन आराधना अगर हमने करना, अगर लोग कलीसिया में जब हम करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हाँ, उसको क्यों कलीसिया, मसीह जगत में जब हम कलीसिया के इतिहास में हम पढ़ते हैं तो क्यों लोग संडे के दिन को महत्व देते थे, या इतवार के दिन आराधना का ये सिस्टम क्यों शुरू हुआ, उसको भी हम लोग समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जब हम देखते हैं सूची को, मैं आपके सामने ये लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। इतवार या रविवार के दिन का आराधना में परमेश्वर के वचन से क्या संबंध है ना? इतवार या रविवार के दिन की आराधना का परमेश्वर के वचन के साथ क्या संबंध है? तो सबसे पहला बात हम देखते हैं, प्रभु का दिन या सप्ताह के पहला दिन यहूदी सबत के दिन से इसका कोई संबंध नहीं है। शनिवार और इतवार का, जो शनिवार जो सबत का दिन है यहूदियों का, और कलीसिया का जो इतवार का दिन है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम के दिन के रूप में अलग किया, जो हम वचन में पुराने नियम में पढ़ते हैं, लेकिन नए नियम का इतिहास हमें बताता है कि पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लिए सप्ताह का पहला दिन नियुक्त किया, जो कि पुनरुत्थान का दिन यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठना का दिन। अब हम संडे को जब आराधना कब देखते हैं, पवित्र आत्मा ने कलीसिया में जब हम देखते हैं संडे का दिन क्यों है, सबसे पहला हम देखते हैं ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, यानी प्रभु अपना जी उठने का दिन है, पहला बात। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी पृथ्वी की सेवा समाप्त करके स्वर्ग को जा रहा है ना। फिर हम देखते हैं ये वो दिन है जब यीशु सबसे पहले चेलों को दिखाई दिया है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये वो दिन है, संडे का दिन है, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के संग बैठकर रोटी तोड़ी है ना, उनके साथ रोटी तोड़ी। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये वही दिन है जब यीशु मसीह इनका पवित्र शास्त्र वचन को समझने के लिए इनकी समझ को खोलता है। ये वो दिन है जब सुसमाचार की जिम्मेदारी प्रभु ने चेलों को सौंपी। ये वो दिन है जब यीशु फूंक कर इनको कहता है पवित्र आत्मा लो। ये वो दिन है जब पिन्तेकुस्त के दिन, ये संडे का दिन है जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा। ये संडे का दिन ही है जब कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया जब पौलुस प्रचार करता था, तो आप उसको समझने के लिए आप प्रेरितों का काम 20:7 भी निकाल लीजिएगा ताकि हम इसको समझ लें। प्रेरितों, इन सब के लिए बहुत आयतें हैं, लेकिन हमारे पास समय ना होने के कारण हम सारी आयतों पर नहीं जा रहे। प्रेरितों का काम 20:7 में हम देखते हैं, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहां पर भी हम देखते हैं संडे का दिन है जब कलीसिया रोटी तोड़ती थी और इकट्ठी होती थी, आराधना करती थी, संगति करती थी। फिर आगे जब हम देखते हैं इस लिस्ट में, तो हमारे सामने काफी बातें यहां पर हमारे सामने दिखती हैं कि ये वही दिन था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है दान एकत्रित करने के लिए, है ना। आप उसको समझने के लिए 1 कुरिन्थी 16:2 पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 16:2 यहां पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहां पर भी हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन ही जितना जो लोग काम करते थे अपनी आमदनी में से, है ना, कुछ रख छोड़ते थे कि सेवकाई के लिए, हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम दे। तो ये भी कौन से दिन ही होता था? संडे के दिन ही होता था। हाँ, संडे का दिन ही है जो पतमुस टापू पर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, है ना, प्रकाशित वाक्य की बात को हम पढ़ते हैं जो यूहन्ना ने देखा। तो
तो हमने देखा संडे के दिन वचन में कितनी घटनाएं संडे के दिन से जुड़ी हुई है जो हम वचन में ही पढ़ते हैं। कल पहली सदी की कलीसिया भी क्या करते थे, संडे के दिन आराधना करते थे, रोटी तोड़ती थी। हाँ, तो हम लोग संडे के दिन बहुत सारी बातें देख रहे हैं। और आज के समय में संडे के दिन छुट्टी जब लोगों को मिलता है तो एक नेशनल, एक तरीके से आमतौर पर एक हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए भी सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो कई रीज़न है जब हम संडे के दिन परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं। इसलिए हम जब आज भी लोग आते हैं शनिवार के ऊपर जोर देते हैं कि शनिवार के दिन ही आराधना करना चाहिए, तो वो सब हम ये सारे कारण बता सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि नए नियम में आप देखें कि कितने सारे घटनाएं संडे के दिन हो रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि शनिवार के दिन, वचन बोलता है शनिवार का जो सबत का दिन था यीशु मसीह के आने की केवल एक छाया था। जब प्रभु यीशु आ गया हम विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें शनिवार के सबत के उन पुराने यहूदी नियमों को पालन करने की क्या नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य को समझना। अब कई लोगों का है ठीक है संडे के दिन है, संडे के दिन हम जैसे शनिवार के दिन जब यिर्मयाह देख रहा था, तो यिर्मयाह देख रहा था कि लोग शनिवार के दिन को भी, सबत के दिन को भी व्यापार का दिन बना दिया था लोगों ने बाकी दिनों की तरह। तो यिर्मयाह ने बोला परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण करते हुए कि ऐसा काम नहीं करना है। परमेश्वर बोलता है ऐसी संडे के दिन जब हम एक दिन, जो लोग कम से कम 8 से 12 घंटे डेली जो काम करने वाले लोग हैं, कम से कम एक दिन प्रभु के लिए अलग करें। और एक दिन, वो एक दिन जैसे आप मान लीजिए संडे का दिन है, संडे के दिन जब हम प्रभु के लिए अलग करते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम काम नहीं कर रहे तो खाली बैठे रहेंगे। हाँ, हम काम नहीं कर रहे तो बस टाइम पास करेंगे, हम काम नहीं कर रहे तो बस बातें करेंगे, नहीं। अगर प्रभु के लिए एक दिन जो निकाला है, वो एक दिन मैं अपने जीवन में प्रभु के सामने घुटनों में बैठकर प्रार्थना में, वचन सीखने में, प्रभु में बलवंत होने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए मुझे वो समय का प्रयोग करना है। परमेश्वर का सबत को देने के पीछे का उद्देश्य, आज नए नियम की कलीसिया में संडे के दिन के पीछे का उद्देश्य क्या है कि इन बातों के द्वारा मैं प्रभु में बढ़ूं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2400 घंटे पूरे सप्ताह मेरे पास आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सक्यूज है, मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एक्सक्यूजेज है, मेरे पास बहाने हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, पूरे सप्ताह मुझे वचन सीखने के लिए टाइम नहीं है, पूरे 2400 घंटे मैं बिजी हूं। तो मैं चाहूंगा हम पढ़ लें एक आयत, भजन संहिता 119 का 92, भजन संहिता 119 का 92। यहां पे लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं नष्ट हो जाता। यानी अगर मेरे पास वचन सीखने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए समय नहीं है, आप समझना जब दुख आएगा, जब परेशानी समस्याएं आएंगी, मैं टिक नहीं पाऊंगा उनके सामने, मैं नाश हो जाऊंगा। मैं दुख मुसीबतें, जब परेशानी आएगी, मैं क्या बोलूंगा, प्रभु पर से मेरा विश्वास उठ रहा है। हाँ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, प्रभु पर से आपका विश्वास भी डामाडोल हो जाएगा। हाँ, एक समय था जब प्रभु को जीवन दिया था, एक समय था बपतिस्मा लिया था, एक समय था प्रभु पर विश्वास किया था, लेकिन जब वचन सीखने के लिए समय नहीं है, वचन में अपने सुख को नहीं ढूंढ रहे, पूरे टाइम दुनिया में, अगर दुनियादारी में ही अगर लगे हुए हैं, तो वचन बोलता है जब मेरे जीवन में दुख आएगा मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा। अगर मुझे दुख के समय, आपको मालूम है चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों के जीवन में दुख आते हैं, दोनों के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन ये किसका घर आंधी तूफान में टिका रहता है, दृढ़ता से मजबूत बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, उसके अनुसार चलने में चौकसी करता है, जो परमेश्वर के वचन में अपने सुख को ढूंढता है, परमेश्वर के वचन को मनन करता है। इसलिए परमेश्वर ने कम से कम सप्ताह में एक दिन तो, अगर पूरे सप्ताह टाइम नहीं मिला, कम से कम एक दिन तो आत्मिक जीवन के लिए स्पेशली डेडिकेट करना,
वो बात हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन हम आगे जब बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, एक दिन से काम नहीं चलता, फिर डेली हमें चाहिए होता है खुराक। डेली हमें मालूम चलता है एक दिन से काम नहीं चलेगा, हमें प्रतिदिन हमें खुराक चाहिए, तभी हम क्या हो पाएंगे, बढ़ पाएंगे। लेकिन कम से कम मिनिमम हम देखते हैं पूरा एक दिन प्रभु के चरणों में प्रभु के लिए समर्पित करना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस एक दिन काम नहीं कर रहे तो उसे हंसी मजाक में या अपना टाइम पास में या ऐसे ही जब खर्च कर देते हैं, तो कि हम काम नहीं कर रहे, वचन में लिखा है काम नहीं करना। लेकिन ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का उसके पीछे का उद्देश्य को जब हम समझते हैं, तो हमने देखा कि इस व्यक्ति का चंगाई के बारे में हमने देखा कि उससे हमने देखा प्रभु ने हम में क्या देखा। प्रभु ने इस व्यक्ति की चंगाई के लिए अपनी मौत पर मोहर लगा दी, इस व्यक्ति को चंगा कर कर। आपको और मेरे लिए प्रभु ने अपना निज पुत्र, अपना सब कुछ दे दिया, ये कीमत चुका दिया। कारण क्या? प्रभु ने यहाँ पर चेतावनी दिया। आप वचन में जब पढ़ते हैं, प्रभु ने इसको चेतावनी दिया कि दोबारा पाप नहीं करना, इससे भी भयानक सजा तो विपत्ति पर पड़ सकता है। लेकिन आप जब देखते हैं कलीसिया के बारे में, जब पढ़ते हैं गलातियों 5:13, आप पढ़ लीजिए। गलातियों 5:13 हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया में कई लोग क्या करने लगे, ये स्वतंत्रता प्रभु ने जब आजाद कर दिया, इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करने लग गए। प्रभु ने आजाद कर दिया, इसका पाप में जीवन बिताने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। रोमी 6:1-18 जब पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस बोलता है कि जहां पाप बढ़ा वहां पर अनुग्रह भी बढ़ा। तो बहुत लोग क्या बोले, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं चाहे जितना भी पाप करता रहूं, प्रभु प्यार करने के कारण मुझे क्षमा करता रहेगा, अनुग्रह करता रहेगा मुझ पर। लेकिन वचन में हम देखते हैं परमेश्वर क्यों बोलता है, मेरे प्रेम का, मेरी क्षमा का, मेरे अनुग्रह का दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। जब हम क्रूस को देखते हैं, हमें समझ में आता है प्रभु ने हमें क्षमा करने के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को, आपको और मैं, हम एक एक अपने जीवन में चौकन्ने रहे। प्रभु ने हम में क्या देखा? हाँ, हमने इस व्यक्ति में, प्रभु ने इस लकवे के रोगी में क्या देखा? हाँ, कोई खूबी नहीं, फिर भी प्रभु ने इसे बहुमूल्य मोती समझकर इसको चंगाई दी और इसको चंगाई देकर अपनी मौत पर मोहर लगा दी। आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और हम एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें एक बहुमूल्य मोती समझकर हमारे लिए इतना भारी कीमत दिया, हम पर अनुग्रह किया। हमने देखा शनिवार और इतवार का पीछे का महत्व को हमने देखा, ताकि हम प्रभु में, हम आत्मिक जीवन में हम बढ़े। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में बैठकर प्रभु वचन सीखने के लिए आपने सौभाग्य दिया। सच में प्रभु आपका प्रेम, आपका अनुग्रह कितना महान है। हमें क्या देखा प्रभु जो आपने हमसे इतना प्रेम किया? हमने शनिवार और इतवार के पीछे के उद्देश्य को देखा। हमने देखा लोग प्रभु आपके करीब आने के बजाय नियम और कायदों को कितना महत्व देते हैं, आपकी व्यवस्था के पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाए। प्रभु दया कर, हम जिन बातों को, जिन विषयों को हमने सीखा प्रभु आपके करीब आने के लिए, आपके करीब आने के लिए प्रभु हम एक एक की आप सहायता करें, हम एक एक से आप बात करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।